व्यूवर्स, तो मैं अभी आ गया हूँ जी कटिंग कराने। और ये आप देख सकते हैं कि मैं सीट पर बैठ गया हूँ। और जो हमारे उस्ताद हैं उन्होंने अपनी तरतीब सेट कर ली है। बालों की सेटिंग उन्होंने कर ली है, कंघियाँ इधर उधर से लगा के। तो जिस तरह से वो कटिंग करते हैं उन्होंने अपना तरीका जो है वो कर लिया है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आप शुरू हो जाएं। और टास्क इनको मैंने दिया है क्योंकि मेरे पास आधे घंटे का टाइम है। मैंने कहा जी आधे घंटे से पहले पहले अपनी कटिंग करवा कर फिर यहाँ से वापस जाना है, क्योंकि बाकी भी काम होते हैं, छुट्टी वाला दिन होता है तो बहुत सारे काम मुझे करने होते हैं साथ साथ। तो अभी सबसे पहले सुबह सुबह का टाइम है और जल्दी आने की वजह ये है कि दिन में छुट्टी वाले दिन बहुत रश हो जाता है इनके पास भी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जल्द अज जल्द सुबह सुबह के टाइम पे आ जाऊं और अपनी कटिंग वगैरह करवा लूं। तो आज आपको मैंने दिखाना है कि मुकम्मल तरीका जो मेरी कटिंग का है वो क्या है, और कितना टाइम तकरीबन मेरी कटिंग पर लगता है ये भी आप देख सकते हैं। क्योंकि मुकम्मल खैर फुल वीडियो तो मैं नहीं बना सकता, उसके लिए टाइम ज़्यादा लग जाता था। तो मैंने शॉर्ट क्लिप बनाए हैं थोड़े थोड़े, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और कटिंग का मुकम्मल तरीका भी आप तक पहुंच जाए। तो ये आप देख सकते हैं जी, इस स्टाइल से कुछ मैंने कटिंग का स्टार्ट करवा लिया है। और आगे भी जो मज़ीद जो स्टाइल है, जिस तरीके से उस्ताद ने कटिंग करनी है, वो भी साथ साथ आप देखते रहें। असल में सर्दियों में जो है ना कटिंग कराना भी यहाँ पे मुसीबत ही है, क्योंकि बाल जब चुभते हैं ना बंदे को तो फिर रहा नहीं जाता। और आपको पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मुंह धोने का भी दिल नहीं करता। जी आप देखें जी, एक साइड से तो कुछ बेहतर हो गई है कटिंग, अब बैक साइड से कटिंग जारी है। तो अभी जो कटिंग मुकम्मल होगी तो तब आप देखिएगा कि मेरी कटिंग कैसी हुई है। तो टाइम भी तकरीबन अभी 15 मिनट हो गए हैं, और 15-20 मिनट के अंदर अंदर मेरी कटिंग मुकम्मल कर देनी है उस्ताद ने। क्योंकि मैंने इनको आधे घंटे का टाइम दिया था, इन्होंने मुझे कहा है कि जी आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में लूँगा, आधा घंटा तो आपने बहुत ज़्यादा बताया है। तो 120 की स्पीड से माशाल्लाह जी उस्ताद लगे हुए हैं, कटिंग कर रहे हैं। तो हाथ माशाल्लाह इनका बड़ा तेज़ चलता है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन आधी कटिंग मुकम्मल हो गई है, और बाकी की आधी कटिंग जो है वो जारी है अभी। थोड़ी सी बालों को तरतीब देते हैं, फिर उसके बाद कटिंग करते हैं। ये आप देखें इनका स्टाइल ये है कटिंग करने का। तकरीबन मुझे काफ़ी टाइम हो गया, कोई 6 साल हो गए मैं यहीं से कटिंग करवा रहा हूँ। और उसकी वजह ये होती है कि आप जहाँ से भी काम करवाते हैं, चाहे कटिंग करवानी हो, चाहे आपके पास गाड़ी है, बाइक है, मैकेनिक के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको ये बताना नहीं पड़ता कि जी मेरी इस तरह जैसे अगर आप हमाम में हैं तो आप उनको ये नहीं कहेंगे कि आप हमारी इस तरह की कटिंग कर दें, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने इनकी इस तरह की कटिंग करनी है। इसी तरह आपके पास अगर गाड़ी है, एक ही मैकेनिक के पास, मिस्त्री के पास आप जाते हैं, तो मिस्त्री गाड़ी पे राउंड मार कर आते हैं और साथ ही आपको बता देते हैं जी कि पिछली दफ़ा आप आए थे तो आपकी गाड़ी में ये मसले नहीं थे, इस दफ़ा ये आवाज़ें आ रही हैं, ये मसले मसाइल हैं। और इसी तरह बाइक की भी यही सिचुएशन होती है। तो रोज़ रोज़ मिस्त्री मैकेनिक ये वो बदलना, या आपका जो हेयर स्टाइल बनाने वाला है, क्योंकि ये बदलना जो है आपके लिए मुज़िर साबित हो सकता है। क्योंकि हर बंदे के अपना हाथ होता है, अपना तरीक़ेकार होता है। तो एक ही बंदे से काम करवाना, ये मैं कहता हूँ कि ये तो मेरी है ज़िंदगी का असूल ये है कि जहाँ भी जाऊँ तो मैं एक ही बंदे से काम करवाता हूँ। चाहे वो गाड़ी का काम हो, बाइक का काम हो, या कटिंग हो, या कुछ भी, यानी दुनिया के जो दुनिया खाने के काम हैं, तो वो ज़्यादातर घूमने फिरने से बेहतर ये है कि एक एक बंदा आप पकड़ लें, तो वो आपके लिए आसानी रहती है। तो ये आप देखें जी, तकरीबन अभी कटिंग मेरी मुकम्मल हो चुकी है। तो आप क्या कहेंगे कि ये कैसी कटिंग की है जी उस्ताद ने? माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज वीडियो का स्टार्ट करना ही मैं भूल गया था, सुबह सुबह उठा हूँ और चला गया था कटिंग कराने के बाद वापस आया हूँ। वापस आने के बाद वो जो मैं मैट्रेस और फटे से लाया था तो वो बहुत ज़्यादा गीले थे, खुश्क नहीं थे, तो वो अभी मैंने निकाल के ऊपर छत पर रखे हैं। और अब एक तीसरा टास्क मुझे मिला है कि नूरलैन का बैग जो है वो थोड़ा सा क्रैक हो गया है, उसकी सिलाई निकल गई थी, तो अभी वारंटी में था, तो मैंने कहा चलता हूँ बाजार और उसकी सिलाई करा के वापस आता हूँ। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने सुबह सुबह क्या काम किया है।
जी आप देखें व्यूवर्स, ये अभी मैंने इस तरह तरतीब के साथ इधर खड़े किए हुए हैं ताकि इनको धूप लग जाए। और ये बहुत ज़्यादा गीले थे, इस वजह से मैंने कहा जी मैट्रेस हमारा कहीं ख़राब ही ना हो जाए, तो मैट्रेस के नीचे मैंने ये रखे हुए थे। क्योंकि जो बेड का अपना नीचे जंगला है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो नीचे झुक जाता है। तो बेहतरीन हाल मुझे किसी ने बताया कि यही है, इसके नीचे ये जोड़ कर फटे रख दें। अभी मैं ये जब खुश्क हो जाएंगे वापस रखूँगा तो आपको भी दिखाऊँगा कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सिस्टम हो गया है, मज़बूती भी आ गई है और मैट्रेस भी अपनी जगह पे फिट है इनके ऊपर। तो ये आज का दिन इनको धूप लगाते हैं और धूप लगाने के बाद जैसे ये खुश्क होंगे तो फिर नीचे लेके चलते हैं इनको। माशाल्लाह धूप इतनी तेज़ है कि आंखें नहीं खुल रही हैं। और अभी मैं छत पे हूँ और तीसरा जो मुझे आज का जो टास्क मिला है वो है बैग को सिलाई कराना। तो अभी चलते हैं जी बाजार और बैग सिलाई करा के आते हैं वापस। जी व्यूअर्स, तो अभी मैं जा रहा था बाजार, लेकिन मैंने कहा जी आपको भी दिखा दूं। ये बैग यहाँ से देखें, इसकी सिलाई निकल गई है और अभी ये सारे बैग जो हैं वारंटी में हैं। हसान का है, नूरुलैन का है, ये आप देख सकते हैं। और ये वारंटी कार्ड भी इसका मेरे पास है। 20/8/2025 तक इसकी वारंटी है। सिलाई वगैरह कहीं से ख़राब हो जाता है, कहीं से टूट जाता है, तो वो इसको हमें ठीक करके देंगे। तो अभी बैग उठाते हैं और चलते हैं बाजार। इसी के साथ व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया है। अगर मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक प्यारे से व्लॉग के साथ। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।